अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स और घरेलू जुगाड़ जिससे आपका टाइम और पैसा बचेगा। जिन कामों पे आपके घंटों लगते थे आप मिनटों में होंगे। ऐसे टिप एंड ट्रिक्स जो आपने देखे होंगे ना सुने होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा से कमेंट कर दें। जी तो आ जाएँ टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत काम की है। यहाँ पे मैंने 2 टिश्यू पेपर ले लिए हैं और यहाँ पे मैं इसको बिछा दूंगी। इसके ऊपर कटिंग बोर्ड रखेंगे शेल्फ के ऊपर। जब भी हम काम करते हैं तो कटिंग बोर्ड हमारा बहुत हिलता है, तो इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आप आराम से अपनी सब्जियाँ काट सकते हैं। तो टिप नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। ये भी बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है। प्याज को मैं सबसे पहले छील लूँगी, फिर इसको कटिंग बोर्ड पर ही चॉप कर लेंगे। ये बहुत काम की टिप पे बहुत काम आएगी आपके। तो यहाँ पे मैं चॉप कर लूँगी प्याज को। आप अपने हाथ को ज़रूर इस तरह से बचाइए। छुरी जो है बहुत तेज़ होती है, तो अपने हाथ को हमेशा बचाना चाहिए इस तरीके से। तो ये मैंने प्याज काट लिया। अब किस तरीके से मैं उठाऊँ इसको, तो आप इस तरीके से प्याज को कटिंग बोर्ड से रिमूव कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है और आपको बहुत फ़ायदा होगा इस ट्रिक से और आपका प्याज भी ज़ाया नहीं होगा। आई होप आपको ये टिप मेरी पसंद आई होगी। तो आ जाए टिप नंबर 3 की तरफ। ये भी बहुत अमेजिंग है। आजकल लेमन जो है बहुत ज़्यादा आ चुके हैं बाज़ार में और मैंने भी यहाँ पे लेमन ले ली हैं। और अब मैं लेमन का क्या करूँगी, ऐसे तो फ्रिज में रखेंगे तो हमारे जो लेमन है ये ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी। इनका मैं सबसे पहले जो है जूस ये निकाल लूँगी किसी बॉल में। और यहाँ पर मैं लूँगी आइस ट्रे और आइस ट्रे में ये सारा जो है जूस ये मैं फ्रिज में सेव करूँगी। और उसके बाद जो है फ्रीज़ करके किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के तो रख सकते हैं। और आप एक क्यूब्स निकालें और आराम से इस्तेमाल करें। बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त ये टिप है। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने साबुन ले लिया एक। आपके घर में भी साबुन इस तरह के आते होंगे तो आपने आज से पहले ये कभी भी टिप नहीं देखी होगी। बहुत ज़बरदस्त है। आपने क्या करना है, यहाँ पे 7-8 लौंग लेने हैं, साबुन में लगा लेने हैं इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस टिप से। आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे और टाइम भी आपका बचेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा लिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे ये कि आपकी अलमारी जो है कपड़ों वाली और उसके नीचे कपड़ों के नीचे आपने साबुन को इस तरीके से रख देना है और आपकी जो अलमारी ये खुशबू से महक उठेगी। और अगर कोई भी सर्दी में स्मेल आती तो इस तरीके से नहीं आएगी। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरे बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मोबाइल को लेके तो इसका मैंने स्टैंड तैयार कर लिया। ये देखें एक चार्जर की मदद से हम फ़ोन को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आ जाए टिप नंबर 6 की तरफ। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने कोलगेट टूथपेस्ट ले ली है और यहाँ पे मैंने चार्जर और तार भी ले ली जो कि बहुत मैली और गंदी हो चुकी है। तो आप कोलगेट से अपने चार्जर और मोबाइल को, चार्जर और तार को चमका सकते हैं इस तरह बुरश की मदद से जैसे मैं चमका रही हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है। कोलगेट से आप बहुत ज़्यादा घर की सफाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा सा पानी लिया, कोलगेट लेके इसको अच्छी तरह से मैंने ब्रश की मदद से इसको रब किया है। और इसके बाद ये देखिए मैं किसी भी टिश्यू पेपर या कपड़े से साफ़ कर लूँगी तो बहुत ज़बरदस्त जो हमारी तार जो है बिल्कुल न्यू हो जाएगी और साफ़ सुथरी होगी। साफ़ चीज़ें किसको नहीं पसंद। तो अपने घर की जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं उनकी सफाई ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने तार बिल्कुल साफ़ कर ली। हमारी तार मोबाइल की बिल्कुल न्यू हो गई है। तो आप हमेशा इस तरह से साफ़ रखेंगे। तो आ जाए टिप नंबर 7 की तरफ। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे हम बना रहे हैं क्लीनर। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पानी लिया थोड़ा सा गर्म और उसमें मैंने कोलगेट ऐड कर दी थोड़ी सी। और यहाँ पे मैं साथ ही मीठा सोडा ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा सरफ ऐड कर देंगे। ये एक ज़बरदस्त पावरफुल क्लीनर हमारा तैयार हो चुका है। इससे पूरे घर से सफाई कर सकते हैं आप। इतने से क्लीनर से पूरा घर आपका चमकेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास ग्राइंडर है, ग्राइंडर मशीन। जब हम उसके मिल्क शेक या कुछ भी बनाते हैं तो इस तरह के ये कुछ मैली और ख़राब हो जाती है तो एक ब्रश लेना दांतों वाला जो ब्रश हमारा पुराना हो जाता है जिसे हम फेंक देते हैं, उसके कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने क्लीनर मंगाया उसकी मदद से मैं सारी मशीन को जो है अच्छी तरह से रब करूँगी पहले।
ताकि इसकी जो जमी हुई मैल है ये उतार सकें। तो देखिए मैंने इस तरीके से ब्रश की मदद से सारी मैल जमी हुई जो है वो मैंने निकाल ली है और इसको टिश्यू पेपर की मदद से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। हमारी मशीन जो है बिल्कुल न्यू हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने टिश्यू की मदद से अच्छी तरह से जो मैल कुचैल जमी हुई थी उसको भी उतारेंगे, दोबारा से इसकी सफाई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त टिप है। आप भी इस तरीके से ब्रश की मदद से पूरी मशीन को साफ़ कर सकते हैं और बहुत ईजी है इस तरीके से सफाई करना इसकी। तो देखिए मैंने सारी जो मशीन की जमी कुटी मैल जो है वो मैंने सारी निकाली और मशीन हमारी जो है लच लच कर रही है, साफ़ सुथरी हो गई है। तो इस तरीके से हमारी जो चीज़ें होती हैं उनकी सफाई ज़रूर करनी चाहिए। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिप नंबर 8 जो है ये भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग है। ये एक हमारे जग को लेकर है, जो जूसर का जो जग होता है जिसमें हम हमेशा इस्तेमाल इसको करते हैं। हम इसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसकी सफाई का हम ख्याल नहीं करते। तो आपने क्या करना है, पहले इसको खोल लेना है अच्छे तरीके से जग को। तो अंदर से देखें ये कितनी मैला है। तो इस तरीके से मैं भी अब खोल के इसकी सफाई करती हूँ। देखें इस तरह से मैं अच्छी तरह से स्पंज से साफ़ कर लूँगी। और इसका जो ये प्लास्टिक होता है ये भी हम इसका निकाल लेंगे। और जो ब्रश है दांतों वाला जो हमने इसके लिए रखा सफाई के लिए, उससे अच्छी तरह से मैं अंदर से इसको क्लीन कर लूँगी। तो हमारा जो जूसर का जग है वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है और हमारी मशीन जो है वो भी अच्छी तरह से क्लीन हमने कर ली है। तो आज मैंने ये चीज़ें क्लीन करके आपको दिखाई। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखें मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर ली हैं। तो यहाँ पे टिप नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। टिप नंबर 9 बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे सर्फ को लेकर है। सर्फ जब भी हम घर में लेके आते हैं न्यू, ऐसे ही हम पैकेट को खोल के तो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, एक आइसक्रीम का जो ये जार होता है, जो प्लास्टिक का डिब्बा होता है, इसमें आपने सारा सर्फ जो है ऐड करना है और जितना आपको चाहिए आप इस्तेमाल करें। लेकिन इसके अंदर हम एक चम्मच रखेंगे बड़ा सा, ताकि हम इसको आसानी से वॉशिंग मशीन में सर्फ को ऐड कर सकें, डाल सकें और हमारा सर्फ जो है ज़ाया भी नहीं होगा। इसका कवर बंद करें, जितना आपको चाहिए इस्तेमाल करें। तो है ना मेरी अमेजिंग टिप, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।